अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिस्ट्री एंड स्टोरी में खुश आमदीद। मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल। नाजरीन, आज हम आपको ऐसी वहशी कौम की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिनके जुल्म की गवाही खुद कुरान ने भी दी है। मगर वो कहावत मशहूर है न कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर मूसा आता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप अहबाब से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बगैर इंतजार की वीडियो शुरू करते हैं। याजूज माजूज। कुरान वाज़ेह तौर पर गवाही देता है कि ये दो वहशी खूंखार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज्यादतियां और जुल्म करते थे। याजूज माजूज बड़े बड़े कबीले थे। ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाके में रहते थे। ये जंगजू, गारतगर और डाकू किस्म के लोग थे। तारीख के बहुत से दलाइल के मुताबिक ज़मीन के शुमाल मशरिक के तरफ में गुज़श्ता ज़मानों में इंसानों को गोया जोश मारता हुआ चश्मा था। यहाँ के लोगों की आबादी बड़ी तेज़ी से फलती फूलती थी। आबादी ज़्यादा होने पर ये लोग मशरक़ की सिंक या नीचे जनूब की तरफ चले जाते थे और जाकर इन इलाकों में फैल जाते थे और फिर तदरीजन वहाँ सुकूनत इख्तियार कर लेते थे। तारीख के मुताबिक सैलाब की मानद इन कौमों के उठने के मुख्तलिफ दौर गुजरे हैं। उलमाए तफसीर व हदीस का कौल ये है कि याजूज और मजूज बनी नूह इंसान की दो कौमों या दो कबीलों का नाम है। याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जो तुर्क का जद आला है और तुर्क इस खानदान की एक शाख है। लफ्ज़ तुर्क मतरूक से मुश्तक है और ये लोग काफिर हैं और दोज़गी हैं और इस कदर कसीर और बेशुमार है कि इनमें और अहले बहिश्त में वो निस्बत है कि जो एक और हजार में है। जिस कदर अफराद दोज़ख में जाएंगे, इन तमाम के मुकाबले में अक्सरियत याजूज माजूज की होगी। बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि अपनी औलाद से दोज़ख का लश्कर जुदा कीजिए। अर्ज़ करेंगे कि किस कदर? इरशाद होगा, हर हजार से एक कम हजार। और बाद उलमा ये कहते हैं कि याजूज माजूज आदम की औलाद से तो हैं मगर हवा के पेट से नहीं। गोया कि वो आम आदमियों के महज बाप शरीक भाई हैं। हाफिज़ इस्किलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह बात सवाए काब अखबार रज़ी अल्लाह अन्हु के और किसी से मनकूल नहीं। और बात कहते हैं कि याजूज और माजूज तुर्कों के दो कबीले हैं। कुरान मजीद में याजूज माजूज के बारे में इस तरह दर्ज है। तर्जुमा। यहाँ तक कि दो दीवारों के दरमियान में पहुंचा तो देखा कि इनके इस तरफ कुछ लोग हैं के बात को समझ नहीं सकते। इन लोगों ने कहा कि ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान में एक दीवार खींच दें। ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि खर्च का जो मकदूर खुदा ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है। तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान में एक मजबूत ओट बना दूंगा, तो तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया, यहाँ तक कि जब इसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोंको, यहाँ तक कि जब इसको धोंक धोंक कर आग कर दिया तो कहा, अब मेरे पास तांबा लाओ, इस पर पिघला कर डाल दूं। फिर इनमें यह कुदरत ना रही कि इस पर चढ़ सके और ना ये ताकत रही कि इसमें नकब लगा सके। बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, जब मेरे परवरदिगार का वादा पहुँचेगा तो इसको ढाकर हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। इस रोज़ हम इनको छोड़ देंगे तो रूए ज़मीन पर फैल कर एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर फेंका जाएगा और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे। इसके अलावा कुरान मजीद में एक और मुकाम पर भी याजूज और माजूज का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जुमा। यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएं और वो हर बुलंदी से दौड़ रहे होंगे। यहूदी व मसीही कुतुब में इस तरह दर्ज है कि अहदनामा कदीम की किताब हस्कीएल के अबवाब में सिर्फ याजूज का जिक्र मिलता है। किताब में 6ठी सदी काहमीम के नबी हस्कीएल की रिवायात को सिलसिला जिक्र है। हस्कीएल हिकल सलेमानी का काहिन और बाबली जलावतनी के दौरान में असीरों में से एक था। इसने अपने साथी असीरों को बताया कि ये जलावतनी इसराइल पर इनके दूर जाने पर खुदा की सज़ा है।
اگر وہ اس کی طرف لوٹ آئیں تو خدا اہل یروشلم کو بحال کر دے گا۔ اس یقین دہانی کے پیغام کے بعد 39 اور 38 باب میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سرزمین ماجوج کا لشکر اسرائیل کو خوف زدہ کرے گا مگر مارا جائے گا۔ اس کے بعد خدا ایک نئی عبادت گاہ تشکیل دے گا اور اپنے بندوں کے ساتھ دیر با امن والی سکونت اختیار کرے گا۔ جناب مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں یافس کے بیٹوں کا نام تورات میں یاجوج و ماجوج آیا ہے، جبکہ دیگر میں دوبال، بالٹک ریاستیں اور موسکو بھی تھے۔ ان اقوام کا لوٹ مار شیوا تھا۔ جرکنین سے بھی لوگوں نے ان کے وحشی مظالم سے بچنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ اینگلو سکسن کولونین سیلاب لانے والے بھی یاجوج ماجوج ہی کی نسل سے تھے۔ یہ ان کا پہلا سیلاب تھا جو دنیا بھر میں آیا۔ شمالی امریکہ، لاطینی امریکہ، افریقہ، جنوبی ایشیا، عرب کے کچھ علاقے، مشرق بعید وغیرہ میں انہوں نے حکومت کی، تاہم اب بھی اداروں کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں۔ دوسرا سیلاب، جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں مولانا عبدالرشید احمد گنگوہی سے سنا ہے کہ یاجوج ماجوج کو تبلیغ ہو چکی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات بھر اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور کھودتے ہیں جو ان کے درمیان حائل ہے۔ جب وقت آئے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو ختم کر دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے معلوم ہوتا کہ ان کو اللہ کا نام معلوم ہے اور انہیں تبلیغ ہو چکی ہے۔ قرآن کریم نے ایک نمایاں نشانی بتائی ہے جس سے نہ صرف یاجوج ماجوج کی رہائی کا علم ہو جائے گا بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا اس وقت یاجوج ماجوج کے کنٹرول میں ہے۔ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک یاجوج و ماجوج نہ کھل جائیں، اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے یا ہر سمت میں بڑھتے نظر آئیں گے۔ جب یاجوج ماجوج رہا ہو جائیں گے اور سمت میں چھا جائیں گے تو وہ لوگ جو عذاب سے تباہ کیے گئے تھے یعنی یہود دوبارہ لا کر اس بستی میں بسائے جائیں گے، اور ایسی بستی صرف ایک ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا اور جس کا تذکرہ یاجوج ماجوج کے ساتھ احادیث میں بھی مذکور ہے، اور وہ یروشلم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 اور 96 کسی خاص واقعے کو یاجوج ماجوج کے خروج کی ایک واضح نشانی کے طور پر پیش کرتی ہے، اور اس کا سمعین آج کے دور کے حالات کے تناظر میں نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں یہود پر اللہ تعالیٰ کے 2 بار عذاب کے نزول کے تذکرے کے بعد اس بات کی بھی آگے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم واپس ہو جاؤ تو ہم بھی واپس ہوں گے۔ اس پر اظہار خیال کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 اور روک لگی ہوئی ہے اس آبادی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نہ واپس لوٹے، تاکہ جب کھول دیے جائے یاجوج و ماجوج اور ہر دہلاؤ حدب سے وہ تیزی رفتاری کے ساتھ نیچے آئیں گے۔ آخرکار یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ کیا وہ مصحف خیز مخلوق ہیں یا عام انسان ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جن کا رسول اللہ کے زمانے سے عرب سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ جن کا اب حد درجے ارض مقدسہ سے لگاؤ ہو۔ ایسے لوگ تو صرف یورپی لوگ ہیں جنہوں نے رسول آخر کے فوراً بعد صلیبی جنگیں شروع کر دی۔ یہی یورپی لوگ خود کو مسیحی کہلواتے ہیں اور مسیحیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، جبکہ ارض مقدسہ ان کی صہیونی تحریک کے سر پر سوار ہے جو یورپی لوگوں کا کارنامہ ہے۔ انہی میں سے اب خود کو بنی اسرائیلی کہلواتے ہیں۔ صرف یہی 2 قومیں ہیں جن کے سر پر ارض مقدسہ کو آزاد کروانے کا جنون ہے۔ دنیا بھر میں کسی اور بر اعظم کے یہودی اور مسیحی یہ کام نہیں کر رہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو دوڑتے ہوئے تمام زمین میں آن کی آن میں پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو ان کا سارا پانی پی جائے گی۔ واضح رہے کہ بحیرہ احمر جو بحیرہ مردار سے 400 میٹر اونچا ہے، یہ جھیل اس سے قبل بھی تاریخ میں خشک ہو چکی ہے، تاہم اس کا خشک ہونا تاریخی اہمیت کے حامل کسی واقعے کا پیش خامہ رہی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعات میں سے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کسرہ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور بحیرہ تبریہ فوراً خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے مستقل روشن تھا اور کبھی نہیں بجھتا تھا۔ ناظرین، یہاں کچھ حضرت ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے کچھ قیاسات ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیوار چین ہے۔ یہ دیوار عیسیٰ بن
मरियम से 235 साल कबल ईंट और पत्थर से बनाई गई। बाद लोगों का ख्याल है कि ये दीवार हजरत जुल्करनैन ने बनाई थी। फिर दीवार समरकंद है। ये दीवार समरकंद के करीब बनाई गई। इसकी बनावट में लोहे की चादरों और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। नहायत ही मुस्तहकम और बुलंद है। तहम इसमें एक दरवाज़ा है और कुफल लगा हुआ है। बाद लोगों का ख्याल है कि यही बादशाह जुल्करनैन था। फिर दीवारें तिब्बत के 2 शुमाली पहाड़ों के दरमियान बनाई गई। इस जगह से तुर्क धावा किया करते थे। फजल बिन याहिया बरमक्की ने दरवाज़ा लगाकर इसको बंद कर दिया था। ये दीवार बिला इत्तेफाक वो दीवार नहीं जो कुरान में जिक्र हुई, क्योंकि ये नुज़ुल कुरान के बाद तमीर हुई। जदीद तहकीक के मुताबिक इब्तदाई 19वीं सदी में कुछ हासिदीन रहबों ने नेपोलियन के रूस पर हमले को याजूज और मजूज की जंग के तौर पर समझा। लेकिन जैसे सदी गुजरती गई और मगरिब ने सेकुलर नज़रिया फ़िक्र अपनाना शुरू किया, मुआदी तवक्कुआत घटते गए। लेकिन रियासत हाई मुत्तहदा अमेरिका में ये सूरत हाल न थी, जहाँ 2002 के एक सर्वे के नताइज ने निशानदही की है कि 69% अमेरिकियों के ख्याल के मुताबिक मुकाशिफा की सर्द जंग के बाद कुछ लोग अब भी याजूज की शनाख्त रूस के तौर पर करते हैं, लेकिन वो अब इसके तहादियों पर जोर देने की कोशिश करते हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र ईरान। जबकि ज़्यादा लोगों के लिए इसराइल में यहूदियों की वापसी के साथ उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसके बाद से मज़ीद निशानियां आखिरी मुआरके की जानिब इशारा कर रही हैं, बशमूल जोहरी हथियार के। इस्लामी रवायात में दुनिया के इख्तिताम से कबल याजूज मजूज से रिहाई और उनकी तबाही अल्लाह की तरफ से एक ही रात में होगी। मुसलमानों के उरूज के ज़माने के बाद आमतौर पर इस मौजू पर तौज़ीह नो जारी ना रखी गई। ताहम जदीद दुनिया के तौज़ीही ज़रूरियात ने एक नया अदब, सोच और शऊर पैदा किया, जिसमें मुआदियात, याजूज और मजूज की निशानदही यहूद, इसराइल और इनके 10 गमशुदा कबाइल या कभी कभार कम्युनिस्ट रूस और चीन के तौर पर कर रहे हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी वीडियो यहाँ इख्तिताम पज़ीर होती है। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगली किसी नई और दिलचस्प वीडियो में हिस्ट्री एंड स्टोरी के चैनल पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए राना इमरान और हिस्ट्री एंड स्टोरी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।